अष्टवक्र गीता दूसरा प्रकरण सूत्र 7। आत्मा अज्ञाना जगत भाति आत्मज्ञाना न भासते रज्जव ज्ञानात् अहिर्भाति तज ज्ञानात् भासते नहीं। अनुवाद इस प्रकार है। आत्मा के अज्ञान से संसार भासता है और आत्मा के ज्ञान से नहीं भासता। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भासता है और उसके ज्ञान से नहीं भासता। तो जो अज्ञान से संसार सत्य लगता है और है भी अभी, क्योंकि अभी तो हम सब अहंकार में हैं, तो हमें तो बहुत सत्य लगता है। और ज्ञान से ही ये संसार जो है हमें सत्य नहीं लगेगा, मतलब जो भ्रम से प्रतीत हो रहा था, कल्पना कल्पित हो रहा था, वो नहीं लगेगा। अज्ञान मतलब स्वयं का ज्ञान न होना। तो जो स्वयं को जान लेता है फिर वह जगत ही सत्य है, इस भ्रम से दूर हो जाता है, उसका ये भ्रम टूट जाता है। अब उसे जगत की वास्तविकता पता चल गई। वास्तविकता मतलब सब क्या है, सच में क्या है जगत, वो उसको पता चल गया। फिर जगत रहेगा, वो जगत में ही रहेगा। जगत नहीं बदलता, बस अपनी दृष्टि बदल जाती है। जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है उसकी दृष्टि बदल गई। उसने कुछ छोड़ा नहीं, उससे छूट गया, क्योंकि उसको वास्तविकता पता लग गई। वास्तविकता पता लगने से अपने आप जो उसका भ्रम था वो छूट गया। तो कहते क्या छूट रहा, क्या छूट जाता है? तो वो जिसको गलती से सच समझ रहा था, जिसको वो सत मान बैठा था, जिससे वो आसक्त हो गया था, जिससे वो कामनाएं कर रहा था, जिससे उसे लग रहा था कि इससे मुझे पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी, वो और उसी से वो दुखी हो रहा था। तो यह उसे अच्छे से समझ आ जाता है। और जैसे ही उसे जगत की वास्तविकता के बारे में समझ आता है, उसका ये सब भ्रम अपने आप छूट जाता है। तो अहंकार के कारण ही संसार, ये जगत या भिन्नताएं या विविधताएं दिख रही थी। अहंकार ने मैं और मेरा संसार रच लिया था। दो दो अलग अलग रच लिए थे, उसने मान लिए थे कि मैं हूं और ये संसार है। तो अहंकार अपने आप को मैं जो है अपूर्ण समझ रहा है, और वो समझ रहा है कि ये जो बाहर संसार है ये मुझे पूर्णता देगा। और ये क्यों उसे लग रहा है, ये हमने पिछले सेशन में भी बात की थी, क्योंकि हमें अपनी बाकी चीजों की पूर्ति बाहर से ही होती है। पर उसे ये पता ही नहीं कि ये संसार अपूर्ण है, और ये दो अपूर्ण मिलके पूर्णता नहीं दे सकते। मैं अपूर्ण, मैं अधूरा, संसार भी अधूरा। तो ये दो आधे आधे मिलके एक नहीं हो सकते। ये गणित नहीं है, ये संसार और जगत इसकी सत्यता है। ये आधे आधे मिलके, ये आध्यात्मिक है, ये एक नहीं हो सकते। तो इस अहंकार जो मैं दृष्टा है, इसका पूरा ध्यान कहाँ रहता है? बाहर दृश्य पर, जगत पर। वह इस संसार को, इस जगत को दृश्य मानकर ऐसा देखता रहता है, भोगता रहता है, उसमें से सुख लेता रहता है, पर उसको कभी भी उससे पूर्णता हासिल नहीं होती। और ये उसको पता भी नहीं है कि ये संसार मुझे पूर्णता देगा। उसे लग रहा है यही देगा, इसलिए वो इसी चक्कर में पड़ा रहता है। यदि वो किसी प्रकार खुद को जान ले, कैसे जानेगा? जब उसे कहीं ज्ञान प्राप्ति होगी, फिर वो ज्ञान का चिंतन मनन करेगा, अवलोकन करेगा, तो वो खुद को देखने वाला, मतलब दृष्टा, खुद अपने आप को देखेगा, दृष्टा बन जाएगा। तब उसको समझेगा कि ये संसार की वास्तविकता क्या है। तो उसकी दृष्टि तब साफ हो जाएगी और उसको संसार को देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो हमें इस बात अच्छे से समझनी है। ज्ञान होने के बाद संसार नहीं बदलता, कुछ भी नहीं चेंज होता, सिर्फ हमारी दृष्टि बदल जाती है। वह समझ जाता है कि उसका और संसार का रिश्ता क्या है। कैसा रिश्ता है? बहुत सुंदर रिश्ता है। उसका कर्ता भाव, भोक्ता भाव सब समाप्त हो जाएगा। उसका जो राग द्वेष है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब उसको एक नई दृष्टि मिल गई, उसको एक ज्ञान पूर्वक दृष्टि मिल गई। तो अब उसे संसार जो है प्रभावित नहीं करता, उसे संसार से द्वेष नहीं होता। तो इस प्रकार यहाँ अष्टवक्र जी ने बताया है कि आत्मा के अज्ञान से संसार भासता है, संसार में विभिन्नताएं दिखती हैं, उससे हमारी कामनाएं, लालच सब होता है और उसी से दुख होता है। और आत्मा के ज्ञान से संसार नहीं भासता। इस श्लोक में ये बताया संसार वैसा ही रहेगा, बस हमारी दृष्टि बदल जाएगी। न राग न द्वेष। कैसा संबंध होगा संसार से?
सहज संबंध होगा, न मैं प्रभावित होऊंगा न मैं द्वेष करूंगा। इसलिए आत्मज्ञान अनिवार्य है। तो यही हमें बार बार बता रहे हैं कि आत्मज्ञान बहुत अनिवार्य है। अब देखो, रस्सी को सांप समझ लो तो क्या करेंगे, हम डरते रहेंगे, और सांप को रस्सी समझ के यूज करेंगे तो क्या होगा, जहर ही जहर हो जाएगा। तो हम दृश्य में ही उलझे रहते हैं। आप दृश्य को जो भी देखोगे आप उसमें उलझे ही रहोगे, या तो डरते रहोगे या खुद जहरीले टॉक्सिक हो जाओगे। तो जो हमें प्रतीत हो रहा है, जो हम भ्रमित हैं, जो हमें गलत धारणा है, उसको सही मानकर हम चल रहे हैं, तो वैसे ही हम रचे पचे चल रहे हैं। पर हमारी दृष्टा पर नजर जाएगी, जब हम दृष्टा पर नजर रखेंगे, दृष्टा को जान लेंगे, तो दृश्य भी हमें क्लियर हो जाएगा। यही बार बार बात कर रहे हैं। तो स्वयं को जानो, दृष्टा को जानो, तो दृश्य अपने आप ही जान जाओ। इसलिए कह रहे हैं कि आत्मज्ञान अनिवार्य है। तो इस सूत्र में अष्टवक्र जी ने हमको ये बताया।